ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन निफ्टी। उतना कुछ खास आज ट्रेड मिला नहीं। एग्जैक्टली साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। सुबह का गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट देखने के बाद डिस्कॉर्ड पे भी ये चीज़ मैंने मेंशन कर दिया था। उतना कुछ खास मिला नहीं। एक आध छोटा मोटा ट्रेड हुआ। डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे एंड देखेंगे कल, यानी कि 14 अक्टूबर को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm going to say it again. This is not a buy sell recommendation video, ना ही कोई होल्ड का recommendation video है. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. तो अपने डिसीजन आप खुद लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करके लीजिएगा. दिस लेवल्स आर प्योरली जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. ओके, सबसे पहला चीज, कल एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि मार्केट अगर ये लेवल के नीचे से लिक्विडिटी लेता है तो आई एम गोना बाई द मार्केट, और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है मिडिल के आसपास गैप डाउन पे ना मजा थोड़ा कम हो जाएगा. छोटा मोटा गैप डाउन पे अच्छा, बड़ा सारा गैप डाउन पे ठीक ठाक मजा आ सकता है. एक्जैक्टली वैसा ही हुआ. मिडिल के आसपास गैप डाउन हुआ, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे की तरफ आया. लिक्विडिटी, इसको लिक्विडिटी ग्रैब मैं नहीं बोलूंगा. लिक्विडिटी ग्रैब इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि लिक्विडिटी जमा नहीं हुआ था. डे लो को तोड़ा, काइंड ऑफ एक मैनिपुलेशन जैसा हुआ, अपसाइड की तरफ गया. और अगर डे हाई को तोड़ता तो बहुत प्योर मैनिपुलेशन होता, बट डे हाई को तोड़ नहीं पाया. ये थोड़ा बहुत प्रेशर की वजह से तोड़ नहीं पाया. उसके बाद नीचे से आके फिर मार्केट पूरा साइडवेज हो गया. जो डिस्कॉर्ड है वहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट एक नैरो रेंज पे स्क्वीज में जा रहा है. नैरो रेंज पे स्क्वीज पे जा रहा है. जिस भी साइड तोड़ेगा उस साइड का मोमेंटम एक बार मिल सकता है. यहाँ से एक बार मोमेंटम ट्रेड मिला और साथ ही साथ ये लेवल के आसपास से एक बार स्नाइपर ट्रेड एक्टिवेट हुआ. लेकिन अगेन इतना ज्यादा जब टाइम बिताता है ना, तब एज एन ऑप्शन बायर वो मजा कम हो जाता है. ऑप्शन सेलर अगर कोई है, पुट को शॉर्ट कर दिया अलग बात है, बट एज अ बायर वो मजा नहीं आता है. हाँ, विक्स थोड़ा बहुत बढ़ा था, 11 के आसपास गया था, 10% के आसपास बढ़ा था, बट अगेन एज एन ऑप्शन बायर इस तरह का मूवमेंट हमें हर्ट करेगा. ठीक है, अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट कर सकता हूं मैं. अच्छा, ये लेवल को मैं हटा दूंगा, इसका काम हो चुका है. साथ ही साथ इसका भी काम हो चुका है. ओके, अब अगर मार्केट, इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगा, ये आने वाले टाइम पे भी काम आएगा. अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, सी द नंबर, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा. शॉर्ट मैं तभी करूंगा जब ये लेवल के नीचे मार्केट सक्सेसफुली क्लोज करेगा. क्यों क्लोज करेगा? अगर हम स्ट्रक्चर को भी देखते हैं ना, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर. तो दिस इज, ये क्या होगा, ये एक इंड्यूसमेंट लेवल होगा. तोड़ने पर भी इंड्यूसमेंट लेवल हो सकता है, बाइंग पे भी इंड्यूसमेंट लेवल हो सकता है, और लिक्विडिटी ग्रैबिंग भी हो सकता है. तो अगर मार्केट कल को, ये भी अब मेरे लिए लिक्विडिटी बनेगा, दो लिक्विडिटी बन जाएगा. इसको मैं और लिक्विडिटी नहीं देखूंगा, इससे पहले आ चुका है, तो ये मेरे लिए अब लिक्विडिटी बन जाएगा. और वो जो लेवल पहले वाला लिक्विडिटी था वो अब बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा. दिस विल बी माई अल्टीमेट गो टू जोन. मतलब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, पहले मैं नीचे का बता देता हूँ फिर ऊपर का डिस्कस कर लेते हैं. कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे होता है, नीचे की तरफ आता है, आई विल बी वेटिंग. ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद मुझे अगर कोई भी बाइंग सेटअप मिलता है, 15 मिनट सेटअप, एसएमटी सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब, स्नाइपर, जो भी इंडियन स्टाइल होता है, जो भी कैंडलस्टिक का एडवांस चीज़ें होता है, कुछ भी अगर कॉन्ट्रा, कुछ भी अगर ये लेवल पे मुझे मिलता है, तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ. स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो आज का डे हाई का लिक्विडिटी, उसके बाद क्या रह जाएगा, उसके बाद जो अल्टीमेटली लास्ट वीक, मतलब वीकली एनालिसिस पे मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, वो सारे लेवल तक मेरा टारगेट रह जाएगा. ठीक है, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो मैं शॉर्ट तब नहीं करने वाला हूँ. शॉर्ट कब करूंगा मैं, जो ये जोन है ना, जो 25,130 के आसपास का जोन है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज किया और फिर निकलना चालू किया तो कैरेक्टर पे चेंजेस आएगा, तो मैं फिर से सेल ऑन राइज मार्केट देखूंगा. और ये होगा तो काइंड ऑफ एसएमए 50 के नीचे प्राइस एक्शन भी आ जाएगा, राइट. एसएमए 50 के नीचे एक प्राइस एक्शन भी आ जाएगा. अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं आएगा, प्राइस एक्शन क्लोजिंग नहीं आएगा, तो प्राइस एक्शन नहीं आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है या फिर बियर ट्रैप हो सकता है. हालांकि बियर ट्रैप पे भी सेल ऑन राइज देखा जा सकता है, बट मेन हो जाएगा कि लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए. ग्रैब में मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा. ठीक है, अच्छा, फ्लैट ओपन होकर नीचे आके इसी जोन पे रह गया, आई विल बी डूइंग नथिंग. कल को निफ्टी एक्सपायरी है, एक्सपायरी में तो देखो आज फिर भी चलो ठीक है, बच जाएंगे लोग. कल को अगर ये मूवमेंट आ गया तो एज एन ऑप्शन बायर तो कुछ नहीं मिलने वाला है. वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हमें पैसा ही, मतलब हमारा जो लॉसेस है वही बढ़ने वाला है. और इस तरह का मूवमेंट जितना भी आप पकड़ लो वो फिर काम पे आएगा नहीं. ठीक है, ऑप्शन सेलर से जीतेंगे. तो अगर कल को भी मार्केट इसी रेंज में रह जाता है, आई विल बी डूइंग नथिंग. अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता है, सी अपसाइड की तरफ शिफ्ट होने के पे ना, जो ये पीडीसी है इसके ऊपर निकलते बाई किया जा सकता है. इसके ऊपर निकलते नहीं, पीडीसी के ऊपर निकलते, ठीक है, यहाँ पे बाई किया जा सकता है. कैसे, लेट मी टेल यू. हाँ, लिक्विडिटी लिए बिना जा रहा होगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जगह का लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है. जो ये वीकनेस था नीचे की तरफ, वो फिर से अपसाइड की तरफ शो हो सकता है. यहाँ पे भी तो लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट नीचे की तरफ आया ना, लेकिन क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया. यहाँ पे भी लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया. यहाँ पे भी लिक्विडिटी लिए बिना मार्केट नीचे की तरफ आया, तो क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, कवर कर लिया. तो सेम चीज अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट, जस्ट मोमेंट,
कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, तो ये लेवल को तोड़ते या फिर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स आज के हाई को तोड़ते ट्रेड कर सकते, बट ये भी जहन में रखना पड़ेगा, फिर मार्केट यहां तक के लिए हम वेट नहीं कर सकते। ये लिक्विडिटी को लेगा, मतलब जो फ्राइडे का हाई है उसका लिक्विडिटी लेके मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, चांसेस हाई हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर से सस्टेन ना करके नीचे की तरफ आ जाएगा और कुछ दिन बाद एक राइजिंग वेज जैसा बना के वो फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है तो मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। अगेन मैं बोलूंगा इस बीच में कोई भी ट्रेड नहीं बनता है एज एन ऑप्शन बायर। दिस इज अ वेरी हर्टफुल जोन, यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ये 120 पॉइंट का जोन ट्रेडिंग जोन नहीं है, नॉन ट्रेडेबल जोन है। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत फास्ट हैंड ही ट्रेड कर पाएंगे जो जिनको स्नाइपर्स पता है थोड़ा कर लिया, मोमेंटम पता है थोड़ा कर लिया, बट कोई भी डायरेक्शन, कोई भी 15 मिनट सेटअप कुछ भी काम अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे में लिक्विडिटी ग्रैबिंग में देखूंगा, अपसाइड जाएगा तो प्राइस एक्शन पे एक बार ट्रेड कर सकता हूँ, पीडीसी के ऊपर निकलते ही ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन ज्यादा देर होल्ड नहीं करूंगा मैं। ये लेवल का लिक्विडिटी लेके ही नीचे आ जाएगा तो मैं वहां पे तुरंत पोजीशन को घुमा दूंगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है कहाँ पे ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है और ये फ्राइडे के हाई के ऊपर, तो ठीक है भाई, सस्टेन तो बात की बात है, शॉर्ट कवर आ जाएगा, शॉर्ट कवर का ऑलरेडी एक नंबर है मार्केट पे चल रहा है, तो वो चीज आ जाएगा। शॉर्ट कवर अगर आता है, अगर गैप अप फ्राइडे के हाई के ऊपर ओपन होता है, तो जस्ट लाइक वी प्लान ऑन द वीकली एक्सपायरी, ये लेवल का लिक्विडिटी एक बार मैं देखूंगा 25361 का। यहां से अगर मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दिया तो मैं यहां से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, शॉर्ट करके फिर से पीडीसी के आसपास से बाई बैक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर यहां से रिएक्शन मुझे नहीं मिला, डायरेक्टली तोड़ रहा है, तो बाई करके काइंड ऑफ 25450 जो एक काइंड ऑफ मंथली हाई है, ये एक मंथली हाई है, तो वो लेवल तक एक बार मैं मार्केट को एक बार मैं देख सकता हूँ, वो लेवल तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है ये सारे जोन के आसपास, बहुत बड़ा गैप अप ओके इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, जहां से मुझे प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिला, कुछ ना कुछ मिला, तो मैं वहां से एक बार मार्केट को देख सकता हूँ। उससे पहले ये जोन को भी हटा देता हूँ, इसका भी उतना ज्यादा अब इंपॉर्टेंस नहीं रहा, इंपॉर्टेंस रहेगा ये पर्टिकुलर ग्रैबिंग का। ठीक है, ये पर्टिकुलर ग्रैबिंग का, यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये और काइंड ऑफ नीचे वाला, और ये जो पीडीसी मैंने ड्रॉ किया है ना, दिस इज काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं ये भी मतलब काइंड ऑफ एक वॉचफुल जोन है। तो मैं पीडीसी को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको छोड़ के मैं इसको देख रहा हूँ, इसको बता देता हूँ आप लोगों के साथ, इसको तोड़ते ही आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर, फ्लैट ओपन को नीचे और गैप अप का। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, सीधी बात, गैप डाउन अगर ये जोन के नीचे ओपन हो जाएगा, पैनिक बढ़ सकता है। जो विक्स आज लगभग 8% के आसपास राइज किया है और होल्ड कर रहा है, विक्स तो राइज करने का चांसेस हाई है ना, क्योंकि विक्स बहुत नीचे है, तो वो कल को फिर से राइज कर सकता है और काइंड ऑफ 12 12:30 तक एक बार बड़ा सा हमें कैंडल दिखा सकता है। उसके लिए कैसे मैं रिएक्ट कर, मतलब एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कौन से जगह पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ये जगह के आसपास, मतलब अच्छा खासा गैप डाउन, अच्छा खासा नहीं बोलूंगा ये मार्केट पे, मतलब वही 0.5% के आसपास का गैप डाउन, राइट 0.45, हाँ 0.5% के आसपास का गैप डाउन, मतलब अगर मार्केट ये जोन के नीचे ओपन होता है और एक 15 मिनट का कैंडल रेड कलर का क्लोज होता है, तो मेरा सेल ऑन राइज हो जाएगा। डे हाई को मैं रिस्पेक्टेड करता हुआ ऊपर से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, प्राइस एक्शन पे शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर जाएगा तो ऊपर से स्नाइपर पे शॉर्ट कर सकता हूँ। कोई भी मुझे लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेड मिलेगा, एक सेकंड सॉरी, मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम खत्म हो चुका है, मैं लूंगा ले ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रहा है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, 15 सेकंड का जो ट्रेडिंग है वो मैं थोड़ा कम कर चुका हूँ, मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग देख रहा हूँ। HFT से ज़्यादा मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे देख रहा हूँ, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा मैं डायरेक्शनल पे देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी उस तरह से हमें अलाउ नहीं कर रहा है। मैं भी आप लोगों को वही सजेस्ट करूंगा, जैसे विक्स 12-14 आ जाएगा ना, गो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वहाँ पे मजा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 40-50 पॉइंट तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन अभी मार्केट का रेंज ही हो रहा है 60 पॉइंट 70 पॉइंट। ठीक है, तो टेक्निकली वही मैं करने वाला हूँ। तो इनकेस अगर मार्केट ये लेवल के नीचे, ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ये लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, एक 15 मिनट का कैंडल आ जाएगा और उसके नीचे निकलेगा, तो मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन ये लेवल के नीचे ओपन हो रहा है। अगर बीच के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, विक्स को थोड़ा देखूंगा, क्या विक्स सिग्निफिकेंटली राइज किया या फिर विक्स उसी जगह पे है। विक्स अगर उसी जगह पे है और गैप डाउन ये लेवल के मतलब छोटा मोटा ओपन हुआ है, तो मतलब क्या है, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब होकर अपसाइड की तरफ निकल सकता है। मेरा प्लान वही रहेगा जो फ्लैट ओपन होकर नीचे पे था, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी वही रहेगा। ग्रैबिंग पे मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, बाई कर सकता हूँ। हाँ, अगर फिर से प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आके फिर से कल का डे लो तोड़ रहा है, तो वहां पे मैं अपने पोजीशन को घुमा के शॉर्ट साइड पे सेल ऑन राइज एक बार देख सकता हूँ, बट चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। छोटा मोटा गैप डाउन पे वो ग्रैब कर सकता है, बड़ा गैप डाउन पे वो पैनिकनेस पे आ सकता है, फ्लैट ओपनिंग पे वो अपसाइड की तरफ निकल सकता है या फिर डाउन साइड की तरफ, मतलब 50-50 चांसेस हो जाएगा। और गैप अप ओपनिंग अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलता है तो वो शॉर्ट कवर पे जा सकता है, मिडिल के आसपास ओपन होता है तो वो थोड़ा बहुत
मतलब नॉन ट्रेडिंग सिनेरियोस पे बना सकता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस। कल 14 अक्टूबर निफ्टी का एक्सपायरी के लिए कल हम लाइव में आने वाले, सेकंड हाफ तक मैं आ जाऊंगा, तो एक साथ ट्रेड करेंगे। और एक्सपायरी है तो हड़बड़ी करके ट्रेड मत कीजिए। एक्सपायरी में 3-4 ही जगह होता है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज एवरी जोन, एवरी टाइम फ्रेम, एवरी एवरी आवर इज फॉर सेलर्स। और जिस तरह का अभी मार्केट है, सेलर्स हावी होकर बैठेंगे, सेलर्स इन द सेंस ऑफ ऑप्शन राइटर्स, नॉट बियर्स। ठीक है, सेलर्स मतलब ऑप्शन राइटर्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलर्स की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा हावी होकर बैठेंगे। तो एज एन ऑप्शन बायर, पिन पॉइंट वॉल्यूम टाइम्स, ओपनिंग मार्केट, ओपनिंग सेशन, एंडिंग सेशन, मिड डे सेशन, ये सारे सेशन पे ट्रेड करना होगा। ये सारी चीजें कल एक्सपायरी में हम करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वेट कर लीजिए, एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ ट्रेड आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। बहुत एडवांस चीज़ हम वहाँ पे सीखते रहते हैं, बहुत एडवांस चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इंडिया का सबसे जो मोस्ट स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल है, वो नीचे लिंक दिया हुआ है, ट्रेडस्क्राइब.in, वहाँ पे जाइए, ट्रेड्स को जर्नलाइज कीजिए, और जर्नल करेंगे तो आप देखेंगे आपका ट्रेडिंग कितना ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।